हेलो गाइस, मयंक। सो आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ई डब्ल्यू एस, ई बी सी, टी एफ डब्ल्यू एस, वी जे एन टी, ओ बी सी, एस सी एस टी, डिफेंस एंड माइनॉरिटी में जो बच्चे आते हैं उनके लिए। तो अगर इसमें से जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करने वाला हूँ वो अगर आप कैप राउंड में नहीं भर रहे हो गाइस, देन इवन इफ यू लाई इन दिस कैटेगरी यू कान टेक एडवांटेज ऑफ द कैटेगरी। जो कि आपको ये कैटेगरी में होने के फ़ायदे हैं वो आपको मिलेंगे नहीं। सो ये वीडियो गाइज, अगर आप माइनॉरिटी में हो, एस सी एस टी, जो भी आपका कैटेगरी है उसमें अगर आप लाइक कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइज, ये जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर जो मेंशन्ड है, दिस इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट। ये ऑल कैंडिडेट्स लोगों के लिए, इररिस्पेक्टिव आप कौन से कैटेगरी में लाए करते हो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैंने एक रील बनाया था, रील नहीं कहूँगा उसे, शॉर्ट बनाया था मैंने, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एसएससी 10th मार्कशीट, एचएससी अगर आप डीएससी में हो तो डिप्लोमा का आपका सर्टिफिकेट और बीएससी मार्कशीट, जेई नीट नाटा स्कोर कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, और फॉर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। तो यस गाइस, ये जो है बेसिक सा है, ये आपने सबमिट भी कर दिया होगा, और अगर आपने नहीं किया देन यू शुड सबमिट। वन थिंग टू नोट, फॉर्मेट जो होगा वो डॉट जेपीजे, एक्सटेंशन जो भी आपका इमेज का होगा डॉट जेपीजे और डॉट जी आई एफ फॉर्मेट ही होगा वो। मिनिमम फाइल साइज अप टू 1 MB होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम गाइस देखें, in addition to the above documents, candidates are required to produce the following additional documents depending upon the category to which they belong। तो आप कौन से कैटेगरी में लाई कर रहे हो, टाइप ए, टाइप बी, सी, डी, ई, तो इसमें आप जो भी लाई कर रहे हो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे टाइप ए जो कैंडिडेट्स है जो महाराष्ट्र में रह रहे बचपन से ही, तो आपको ये सारे लगेंगे, जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। टाइप बी कैंडिडेट क्या है, जिनका कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर, मदर या आप खुद ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग दैट ही और शी इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। टाइप सी क्या है आपका, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफोर्मा। तो ये जो है प्रोफोर्मा, इसका आपका जो सर्टिफिकेट होगा आपका मम्मी का हो सकता है या आपके डैड का हो सकता है, ऑफ द कैंडिडेट हु इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्लैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एम्प्लॉय इज प्रेजेंटली पोस्टेड इन महाराष्ट्र। तो आप टाइप सी में आ जाओगे। टाइप डी में यहाँ पर अगर हम देखें, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफॉर्मा बी स्टेटिंग दैट मदर और फादर ऑफ द कैंडिडेट हु इज अ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट स्लैश महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, राइट। तो अगर आप इसमें ला करते हो तो आप टाइप डी में रहोगे। टाइप डी यहाँ पर मेंशन है कि टाइप डी के बच्चों के लिए कौन से एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें गाइस, फॉर एस सी एस टी आपको लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, और दूसरे जो होते हैं जैसे कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। और अगर हम देखें वीजे डी, वीजे एन टी, वीजे डी टी, ए बी सी, ओ बी सी, एस बी सी, इसमें भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इसमें भी आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। और एक यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लगेगा जो कि होगा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो कि वैलिड होना चाहिए 31 मार्च तक ऑफ 2023। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है गाइज ओबीसी वाले, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स लोगों को मैंने देखा है, और मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं ओबीसी होकर उन्हें ओबीसी वाले जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिल पाए, क्योंकि उनके पास जो ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है और भी जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उन्होंने, आप कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन नहीं था, और एक होता है आलस के मारे उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सबमिट नहीं किए। तो यस, ये अगर आपको लेना है बेनिफिट तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर आपको सिंपली मैं अगर बोलूँ तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स पहले हमने देखे फॉर ऑल स्टूडेंट्स वो लगेंगे, प्लस आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रोफोर्मा 5 वैलिड फॉर 2020 एंड 2022 एंड 2023। तो बेसिकली आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पर। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर गाइस डिफेंस वाले स्टूडेंट आ जाते हैं। एक्स सर्विसमैन डिफेंस 1 में आएगा, एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट डिफेंस 2 में आएंगे, एक्टिव नॉन डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट आएंगे आपके डिफेंस 3 में। नॉन डोमिसाइल मतलब जो कि डोमिसाइल नहीं है महाराष्ट्र के, एक्टिव डोमिसाइल मतलब जो डोमिसाइल भी है और वो एक्टिवली डिफेंस में काम कर रहे हैं आपके पेरेंट्स,
या कोई भी आपके जो गार्डियन होंगे, यस आपके पेरेंट्स अगर काम कर रहे हैं तो आपको एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस में आओगे आप, एंड एक्स सर्विसमैन जिनका कि आप कह सकते हो कि रिटायर हो गए, तो आपको ये सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे गाइज। आप पढ़ के यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें गाइज फॉर फॉरेन नेशनल एंड फॉरेन स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये सारे सर्टिफिकेट लगेंगे फॉरेन नेशनल एंड फॉरेन स्टूडेंट्स लोगों के लिए। अब यहाँ पर ये काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि ना के बराबर, ऑलमोस्ट लाइक लेस देन 0.5% ऑफ द बच्चे होंगे जिन्हें कि जो कि ये कैटेगरी में लाई करते होंगे। तो जो भी कर रहे हैं आप ये पॉज करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें एनआरआई, जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, यहाँ पर आपको एनआरआई सर्टिफिकेट लगेगा ऑफ हीज और हर मदर और फादर द रियल ब्रदर स्लैश रियल सिस्टर ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग अब्रॉड। तो ये सारे आपको सर्टिफिकेट्स लगेंगे, अफिडेविट ऑफ कैंडिडेट, पासपोर्ट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, रेसिडेंस ऑफ एनआरआई, वैलिड वीज़ा ऑफ स्पॉन्सर। तो ये सारे गाइज आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगेंगे। और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये और डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखेगा इस TFWS कैंडिडेट के लिए, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, कैसे बनाना है, वो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। बेसिकली आपका अगर फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख पर एनम, देन यू कैन अप्लाई फॉर TFWS कैंडिडेट। तो यस, ये था अबाउट TFWS। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी में लाई करते हैं, जैसे आपको पता होगा, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगा आपका और एक होगा आपका रिलीजियस माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक आपका लैंग्वेज माइनॉरिटी होगा, रिलीजियस बेसिकली आपका जो रिलीजन है उसका माइनॉरिटी होगा। तो आपको यहाँ पर लगेगा आपका जो भी सर्टिफिकेट में आपका रिलीजन और ये लिखा है मदर टंग क्या है अकॉर्डिंग टू प्रोफॉर्मा वो सारी चीज़ें आपको लगेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट और द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड फॉर महाराष्ट्र स्टेट टाइप ए स्टूडेंट्स। तो दिस वॉज अबाउट माइनॉरिटी स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर गाइज देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो है वो फुल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भर रहा है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, और अगर आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट भरे हो, लेट्स से कि अगर आप ओबीसी स्टूडेंट नहीं हो बट आप सर्टिफिकेट बनवा लिए या कुछ भी आपका ऐसा करते हुए पकड़े गए आप, देन यू शैल बी डिस्क्वालीफाइड गाइज फॉर कैप राउंड। जो भी आपके कैप राउंड होंगे उसमें से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और भी जो आपके कंडक्ट एंड डिसिप्लिन पॉइंट में ये सारी चीज़ें गाइज आपको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। उन्हें नहीं पढ़ना है जिनके की डॉक्यूमेंट्स रियल है और जो पता है जिन्हें कि यस हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रियल है और हम कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं करे, देन यस यू कैन कंटिन्यू। एंड हॉस्टल अकोमोडेशन की बात करूँ गाइज यहाँ पर, तो अकोमोडेशन इन हॉस्टल कैन नॉट बी गारंटीड टू द एडमिटेड कैंडिडेट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया और कॉलेज में हॉस्टल है तो ये ज़रूरी नहीं कि कॉलेज में जो आपका हॉस्टल है उसमें आपको एडमिशन मिल ही जाए। क्यों, लेट्स से अगर मुंबई के कॉलेज में कोई हॉस्टल है, रेयरली हमें देखने मिलता है, बट लेट्स से कि है हॉस्टल जो कि मुंबई में है, और अगर आप मुंबई में रहकर ही मुंबई का हॉस्टल लेना चाह रहे हो, लाइक अगर आप मुंबई में रहते हो और आपका कॉलेज भी मुंबई में, तो आपको जो है प्रेफरेंस कम दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स विच आर फार फ्रॉम मुंबई। सो अगर कोई पुणे से है, सांगली से, उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा गाइज। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि अगर आप उसी एरिया में लाई करते हो, उसी डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा, या उसी आप रीजन में लाई करते हो, तो आपको हॉस्टल प्रेफरेंस इतना ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। सो यस, दिस वॉज अबाउट हॉस्टल एंड यस गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। जितना हो सके मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश की। अगर आपको कुछ अननेसेसरी साउंड जैसे डॉग बार्किंग ये सारी चीज़ें आता होगा, देन प्लीज़ इग्नोर गाइज, क्योंकि रात के काफ़ी टाइम हो रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ द ओनली टाइम आई एम गेटिंग नाउ। सो यस, thanks for watching guys, make sure to like and share it with your friends. Till then take care and मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।